जब मैं ट्रैवलिंग करता था तो मैं कुछ फन के लिए कुछ गेम्स वगैरह करता था। ऐसा इसमें गेम का नाम है वैलोरेंट, वो वैलोरेंट रम रहा था। तो उसके अंदर वैलोरेंट में जब प्ले कर रहा था उसमें एक बंदा आया था, उसका नाम था यार पता नहीं, पर वो एक माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉय था। तो उसने मुझे बोला कि ये खाली 2-3 लाइन कोड चेंज करके उसने पूरी गेम हैक कर दी। तो मुझे थोड़ा अम्यूज़ लगा कि ये क्या कर रहा है? तो फिर मैंने उस ज़रिए से मैंने अपना कोडिंग करियर स्टार्ट किया कि जैसे कैसे क्या कोडिंग होती क्या है? क्या है कोडिंग? कैसे करना है कोडिंग? मेरा नाम सरान हुसैन नजर मलिक है। मैं गुजरात से बिलॉन्ग करता हूँ और मैंने ये 2019 में गुजरात टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से मैंने बीई पास आउट किया था और मैंने 2019 के बाद मैंने गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर की, एक जीएससीसी वांगबड़ी थर्मल पावर प्लांट की एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। और मैं पास आउट होके उस थ्रू गया कि कैसे जर्नी स्टार्ट की मैं मैकेनिकल इंजीनियर की। मेरे को ज्वाइन करने से पहले मैं एक पावर प्लांट में काम कर रहा था, वांगबड़ी थर्मल पावर प्लांट एज ए गवर्नमेंट इंजीनियर में वर्क कर रहा था। उसमें मैं 8 बजे जा रहा था और 5 बजे आ रहा था, पर क्या कर रहा था मुझे नहीं पता। जा रहा था वर्क कर रहा था, ऐसा जो फील्ड वर्क करके उसमें जो फाइल डॉक्यूमेंट्स करके वापस आ रहा था। पर जैसे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा था कि मैं कुछ जॉब कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। तो फिर मैं आके फिर मैं क्या देखा, ये कुछ वो नहीं हो रहा है, मैं फिट नहीं हो रहा था जॉब में। तो फिर मैं अपने जो पैशन था मुझे कि वो कोडिंग कैसे करनी है, उसमें मैंने ध्यान दिया कि ये कोडिंग करे कोडिंग। अगर मैंने उसी पैशन को मैंने वो कर दिया, अपने कैरियर लाइन को चूज किया। जब मैं ट्रैवलिंग करता था तो मैं कुछ फन के लिए कुछ गेम्स वगैरह करता था। ऐसा इसमें गेम का नाम है वैलोरेंट, वो वैलोरेंट रम रहा था। तो उसके अंदर वैलोरेंट में जब प्ले कर रहा था उसमें एक बंदा आया था, उसका नाम था यार पता नहीं, पर वो एक माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉय था। तो उसने मुझे बोला कि ये खाली 2-3 लाइन कोड चेंज करके उसने पूरी गेम हैक कर दी। वो वैलोरेंट मोस्ट सिक्योर गेम थी, वैन कार्ड यूज करती है जो सिस्टम से कनेक्ट होता है। मैं क्या ये इतना सिक्योर गेम को ये सिर्फ 2 लाइन चेंज कोडिंग का चेंज करके ये पूरी गेम हैक कर रहा है। तो मुझे थोड़ा अम्यूज लगा कि ये क्या कर रहा है। तो फिर मैंने उस जरिए से मैंने अपना कोडिंग करियर स्टार्ट किया कि जैसे कैसे क्या कोडिंग होती क्या है कोडिंग, कैसे करना है कोडिंग। तो मैंने गूगल पे सर्च किया, मैंने गूगल पे यूट्यूब पे ट्राई किया, कोडिंग सीखना ट्राई किया, पर मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हुआ। तो फिर मैंने गूगल सर्च किया सब कैसे कोडिंग स्टार्ट की जाए और कैसे इसमें फील्ड में आगे बढ़ा जाए। तो उसमें मैंने गूगल सर्च किया कि कौन से कैसे स्टार्ट करूँ, कैसे कोर्सेज लूँ, सब कोर्सेज के बारे में बताया। तब फिर मुझे एक टेनिस अकेडमी के बारे में पता चला कि उसमें इसके एक्सपीरियंस सब वो दिए, रिव्यू देखे मैंने ये रिव्यू कैसे होते हैं उसमें सब में सब। तो मैं टेनिस अकेडमी रिव्यू सबसे अच्छे लगे कि ये है। तो फिर मैंने उसका टेनिस अकेडमी जो प्री बूट कैम्प आता है उसे ज्वाइन किया। तो उसे ज्वाइन किया, मैं प्री बूट कैम्प बहुत अच्छा लगा कि क्या है इसमें कोडिंग जर्नी कैसे होती है, जो बाइनरी सर्च के बारे में बताया, कैसे सर्च करता है, कैसे कोड वर्क करता है। जो दो दिन का जो रिव्यू था वो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने उसके बाद ये जर्नी स्टार्ट की टेनिस अकेडमी से। मैंने स्टार्ट किया था, मैंने कोडिंग जर्नी स्टार्ट की थी मैंने यूट्यूब से कैसे करना है, कैसे कोडिंग कर सीखना है। पर मुझे रोड मैप नहीं मिल रहा था, मुझे डायरेक्शन नहीं मिल रही थी कि मैं कैसे स्टार्ट करूं, क्या करूं, पहले क्या सीखूं, ये करूं वो करूं। सब मैं वो अलग अलग चीजें सब कर रहा था, और मुझे सही डायरेक्शन नहीं मिल रही थी कि मैं ये पूरा वो कैसे बनाऊं। कुछ जैसे कुछ वेबसाइट बनानी है तो कैसे बनाऊं। तो फिर मैंने ये देखा कि कुछ कोर्स परचेज करता हूँ। तो मैंने सब कोर्सेज के बारे में देखा कि गूगल पे ये सब कोर्सेज अवेलेबल है। तो उस कोर्सेज का मैंने देखा कि इसमें मुझे पता चला कि टेनिस अकेडमी का बूट कैम्प है। उसमें टेनिस अकेडमी कोर्सेज काम कर रहे हैं, ये फुल स्टैक पर काम कर रही है, जैसे फुल स्टैक की वो पढ़ाई करा रही है। तो मैंने उस पर देखा कि उसमें रिव्यू देखे सब, उसके रिव्यू मेरे को बहुत पसंद है कि सबके ये टेनिस में जो नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से आ रहे थे उन लोगों को कोडिंग सिखा रही थी। ये तो जैसे इंजीनियर नहीं थे, जैसे कोई
जैसे वो बीकॉम वाला बच्चा है, उसको कोडिंग सीखनी है, तो वो क्या करे बेचारा? तो उसने ये सर्च मारा, मैंने 2-3 ऐसे वो रिव्यू देखे, तो वो रिव्यू मेरे को बहुत पसंद आए। उस रिव्यू के अकॉर्डिंग मैंने चूज़ किया कि ये अगर टेनिस अकेडमी ऐसे बंदों को बना रहा है, तो फिर मैं स्टार्ट करूँ, मैं एज़ अ इंजीनियर फील्ड में ही ये स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे ठीक रहेगा। तो फिर मैंने स्टार्ट किया कि चलो 2 दिन का जो जो वो होता है प्री बूट कैंप, वो मैंने जॉइन किया और देखा कि क्या कर रही है, कैसे पढ़ा रही है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा वो टेनिस अकेडमी बूट कैंप। इसी थ्रू मैंने फिर स्टार्ट किया। ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो रही थी जैसे कि वर्डिंग, जैसे इंटरव्यू इंटरव्यू में कैसे बात करनी कैसे नहीं, मेरे को अभी भी बात करना तो वैसे पता आता नहीं, पर मैं टेनिस अकेडमी ने मुझे इसमें डायरेक्शन दी थी कि नहीं ऐसे करो। इंटरव्यू में सॉफ्ट स्किल्स पे मेरे को फोकस ज़्यादा ज़्यादा किया उसमें। वन ऑफ वन मेंटरिंग होता है उसमें, वो मेंटरशिप होती है, जैसे P2P होता है। जैसे मैं तो मेरी मेरी पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट टाइप की है, तो वो उसमें P2P जैसा एक मॉड्यूल होता है जिसमें P2P सेशन होते हैं। उस P2P सेशन में हमें एक सामने दूसरे दो तीन जो वो होते हैं बंदे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके साथ काम करने होता है। तो उनके साथ हमारी इंटरेक्शन ज़्यादा होती है। उस इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग हम सब वो फील कर सकते हैं, सब जॉइन कर सकते हैं, टीम मैनेजमेंट सीख सकते हैं, और जैसे सॉफ्ट स्किल में सब ज़्यादा तो काम करना होता है। वन टू वन मेंटरिंग सेशन में तो मुझे ज़्यादा इसमें सब एक साथ सर जो क्वेश्चन पूछते थे, कैसे इंटरव्यू होता है, कैसे क्या करना होता है, तुम्हें बेसिक नॉलेज क्या कौन सी है जावास्क्रिप्ट की, क्या है, वो अकॉर्डिंग के तुम क्वेश्चन पूछते थे। और अगर तुम नहीं इतना भी नहीं करते थे सर, 1-to-1 में सब इंटरव्यू कैसे होते हैं, कैसे हम ऐसे हाई लेवल इंटरव्यू हम क्लियर कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम सर 1-to-1 में समझाते थे। और जो नहीं आता था वो लास्ट टाइम तक वो सर हमको चांस देते थे बोलने का कि ये तुम कर सकते हो। और लास्ट टाइम में जो वर्क होता था वो सर समझा देते कैसे काम करना है, कैसे तुमको हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, पूरा फीडबैक देते थे। पहला मैंने तो जावास्क्रिप्ट पे बेस किया, कोडिंग क्या होती है, उस टाइम तो हमको पता चलता है कोडिंग क्या होती है, क्या करना है, कैसे 1-2 कोड लिखते पूरा वो वर्क करता है। जैसे फर्स्ट वर्ड कैसे, जैसे कंसोल लॉग वर्क कैसे करता है, वो तो पहले वीक मैंने सब समझाते थे। उस अकॉर्डिंग तो हमको इंटरेस्टिंग लगता है कि ये सब है क्या, ये चीज़ है क्या। मॉक इंटरव्यू में मुझे वो लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका दिया, जो सब कैसे बात करनी है, कैसे नहीं करनी, सबके साथ क्या करना है, कैसे 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 कोडिंग करनी है, कोई कैसे आंसर देना है, सब वो मॉक इंटरव्यू में मैंने सीखा सब। और प्लेसमेंट में क्या होता है, जैसे PRT होता है, PRT प्लेसमेंट रेडियस एग्जाम्स, वो एग्जाम को क्लियर करने के बाद हमको पता चलता है हम क्या कितना हमको आता है और क्या हमें अजू सीखना है बाकी। वो सब मैंने स्टार्ट किया। उसके प्लेसमेंट के इसमें जो ये टेनिस अकेडमी में तो हर एक बार जो प्लेसमेंट होता था उसमें हम रिव्यू देते थे प्लेसमेंट के। वो रिव्यू में वो उसके बाद हमारा जो मॉक इंटरव्यू होता था उसमें हमको क्लियर करा देते कि ये इसके थ्रू तुम्हें काम करना है, ये अब इस फील्ड पे वर्क करना है। तो उस फील्ड पे हम ज़्यादा वर्क करते थे और उसके बाद हम 2-3 इंटरव्यू के बाद हम अगर कोई इंटरव्यू आया तो उस इंटरव्यू में कैसे क्रैक करना है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कराते थे।